अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में जानेंगे 5 गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही मिलकर रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा कि मैं बेसुकून क्यों हूँ, मुश्किलें क्यों मुझे घेरे रहती हैं और परेशानी क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रही? तो ये जान लीजिए कि जाने अनजाने में हम कई ऐसे गुनाह करते रहते हैं जिसकी सज़ा हमें दुनिया में ही अलग अलग शक्लों में मिलती रहती है और हम इन परेशानियों की वजह दूसरों को ठहराते रहते हैं, जबकि इसकी असल वजह की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे 5 गुनाहों को बयान करेंगे जो अगर लोगों में आम हो जाए तो इसकी सज़ा सबको दुनिया में ही भुगतनी पड़ेगी। सुनन इब्न माजा की किताबुल फितन में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुहाजिरों सुन लो, 5 गुनाह ऐसे हैं अगर वो तुम्हारे अंदर हैं तो सज़ा मिलकर रहेगी। नंबर 1, जब खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे तो अल्लाह ताला ऐसी बीमारी डाल देगा जो इससे पहले नहीं थी। आप गौर करें कि जहाँ पर खुल्लम खुल्ला बुराई व बेहयाई होने लगती है, जैसे होमोसेक्सुअलिटी और मर्द व औरतों का बेहया हो जाना, तो एड्स और प्लेग जैसी कई लाइलाज बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। नंबर 2, अगर नाप तौल में कमी होने लगे तो अल्लाह ताला 3 सजाएं देंगे। नंबर 1, बारिश नहीं होगी। नंबर 2, नौकरी नहीं मिलेगी। नंबर 3, जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। आप अपने आसपास देख लीजिए, कहीं बारिश नहीं हो रही है और कहीं नौजवान नौकरी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं और हुकूमत करने वाले पब्लिक का कितना भला चाहते हैं ये तो आप जानते ही हैं। नंबर 3, अगर लोग ज़कात नहीं निकालेंगे तो अल्लाह ताला आसमान से एक कतरा नहीं उतारेंगे। अगर जानवर ना हो तो शायद हम जैसे गुनाहगारों की नहूसत की वजह से बारिश का एक कतरा भी ज़मीन पर ना आए और सभी पानी के एक एक कतरे को तरस जाएं। नंबर 4, अगर अल्लाह और रसूल के कानून को तोड़ेंगे तो अल्लाह इन पर दुश्मन मुसल्लत कर देंगे और वो सब कुछ ले लेंगे जो उनके हाथ में है। आज खुल्लम खुल्ला अल्लाह के कानून को तोड़ा जा रहा है और गैरों के बनाए हुए कानून को पसंदीदगी की नज़र से देखा जा रहा है। तो इस गुनाह का नतीजा क्या हुआ कि दुश्मन हम पर गालिब आ गए और ऐसा मुसल्लत हो गए कि हम उनके जुल्म को नहीं रोक पा रहे हैं और हमसे वो तमाम चीज़ें छीन ली गई जो हमारे ताकत को बढ़ाती थी। नंबर 5, अगर उनके इमाम और ज़िम्मेदार अल्लाह की किताब के अलावा किसी और चीज़ के ज़रिए फैसला करेंगे तो अल्लाह ताला आपस में ही लड़ने का अजाब डाल देंगे। हम तो देख रहे हैं कि कुरान क्या कहता है, हदीस का क्या फरमान है, उसके फ़ैसले को नहीं देखते बल्कि हम अपने फ़ैसलों को अपनी ख्वाहिश के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से करते हैं। तो ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला ने हम में फूट डाल दी है। कुछ और गुनाहों के बारे में हम यहाँ बयान करेंगे जो अगर किसी शख्स में हो तो इन बुरे नतीजों के लिए तैयार रहें, इसलिए इनसे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन गुनाह से उम्र और रिज़्क़ कम हो जाता है वो है माँ बाप से बदसलूकी। जिस गुनाह से इंसान पर लानत होती है वो है झूठ। जिस गुनाह से दुनिया में ही पकड़ हो जाती है वो है जुल्म। जिस गुनाह से अजाब खुदाबंदी नाजिल होता है वो है जिना। जिस गुनाह से अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग होता है वो है सूद। जिस गुनाह से पूरी इंसानियत कत्ल हो जाती है वो है नाहक कत्ल। जिस गुनाह से नेमतें छिन जाती है वो है तकब्बुर और नाशुक्री। जिस गुनाह से दुआएं कबूल नहीं होती वो है हराम खाना। जिस गुनाह से रब नाराज़ होता है वो है बाप को नाराज़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन गुनाहों से बच सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।